चलिए बच्चों हम रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। बिजनेस साइकिल होता क्या है? बिजनेस साइकिल हमारी मार्केट की फ्लक्चुएशंस दिखाता है। लाइक समटाइम्स हम कहते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी है, दैट इज बूम। समटाइम हम कहते हैं मार्केट अच्छी नहीं है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, या समटाइम एक और नाम बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकली ये फ्लक्चुएशंस है। क्या है? डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। कहता है बिजनेस साइकिल रेफर्स टू periodical fluctuation in the economic activity represented by change in GDP, profit, unemployment, etc etc। ये बात ना मैं फ्यूचर में बताऊंगा। एक तो पीरियोडिकल क्या होता है, और ये सारे फैक्टर्स में एक बात ध्यान रखना, बिजनेस साइकिल कभी भी किसी एक फैक्टर में चेंज नहीं दिखाती, सब में दिखाती है। हो सकता है किसी में चेंज पहले दिख जाए, हो सकता है किसी में चेंज बाद में दिख जाए, बट चेंज दिखेगा ही दिखेगा। एक और डेफिनेशन है इसकी, इट रेफर्स टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन को हाईलाइट कर लेंगे बेटे। ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी, क्या लिखा है? ओवरऑल सब कुछ चेंज होगा, जीडीपी चेंज होगी, इंप्लॉयमेंट चेंज होगी, इनकम चेंज होगी, सब चेंज किया जाएगा और सब चेंज होगा। सर मेरे 4 फेसेस होते हैं बिजनेस के। पहला होता है एक्सपेंशन, सेकंड मेरा पीक, तीसरा एंड पांचवा डिप्रेशन, चौथा डिप्रेशन। एक पांचवा भी होता है इंडायरेक्टली रिकवरी। क्या होती है? रिकवरी की बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए सेल्फ नोट्स भी आपको बोले गए थे अगर आपको याद हो। पहले मैं बताता हूं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मींस एवरीथिंग इज ग्रोइंग, एवरीथिंग इज गोइंग इन ए गुड फेज, बढ़ रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, आपके बिजनेस चल रहे हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, आपका आपका ओवरऑल जीडीपी लेवल बढ़ रहा है, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। बढ़ते बढ़ते आता है पीक। पीक इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन। पीक के बाद आता है फिर कॉन्ट्रैक्शन। सब कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, जीडीपी, इंप्लॉयमेंट सब बेटे कम होना शुरू हो जाएगा। कम होते होते वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर आएगा, जिसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। मैंने एक बात क्लास में बताई थी, आज दोबारा बता रहा हूं। डिप्रेशन, डिप्रेशन अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। आदमी डिप्रेशन में मतलब खराब है, बिजनेस डिप्रेशन में मतलब खराब है, बट धीरे धीरे डिप्रेशन के बाद क्या आती है? आप कहते हैं रिकवरी कैसे आती है? रिकवरी सबसे पहले किस मार्केट में दिखती है? लेबर मार्केट में। किस में? अब लेबर के पास इतने पैसे नहीं होते, लेबर डिसाइड करते हैं यार अब कम पैसे में काम करना शुरू कर देते हैं। लेबर काम पे आती है, बिजनेसमैन को लगता है अब इन्वेस्टमेंट लगा देनी चाहिए, रॉ मटेरियल खरीद लेना चाहिए। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता है, नौकरियां मिलती हैं, और एक वो मेरा बेसिक फंडामेंटल, एक आदमी का आउटपुट दूसरे का इनपुट है। आप खर्चा करोगे, आप किसी को, आप बिजनेस का खर्चा करोगे, नौकरी दोगे, नौकरी वाला किराने से सामान लेगा, मेडिकल से सामान लेगा, वो लोग फिर आगे खर्चा करेंगे, करते करते इट्स ए सर्कल, इट्स ए सर्कल, पूरी मार्केट आपकी चलने लग जाएगी। तो रिकवरी मैं मेन फेसिस में कवर नहीं करता, बट वो होती है। आपको एक डायग्राम में ट्रेंड लाइन दिख रही है, ट्रेंड लाइन। सर ट्रेंड लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है। ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम अलग अलग फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है एक्सपेंशन, हाईएस्ट पॉइंट क्या है बेटे? पी। डाउन जाएगा डिक्लाइन तो कॉन्ट्रैक्शन, लोएस्ट पॉइंट क्या है? डिप्रेशन। एक सवाल आया, एक्सपेंशन हमको दिखता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हमको दिखता है, क्या पीक और डिप्रेशन हमको दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? जब वो हो जाता है, जब वो बीत जाता है, उसके बाद हमें समझ आता है। क्योंकि बेटे आपको क्या पता आपका लोएस्ट पॉइंट क्या है? जब वापसी ऊपर हो जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा ये मेरा लोएस्ट पॉइंट था। जिस दिन आप डाउन गिर जाओगे आपको तब पता चलेगा अच्छा ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट था। तो पीक और डिप्रेशन होने के बाद पता है, बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जिस लाइन पे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ क्या है? पहला है पीरियोडिकल। बिजनेस साइकिल पीरियोडिकल है मगर रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब जो हर 2 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, जैसे क्लास होती है ना, रोज आप स्कूल जा रहे हो, रेगुलर। पीरियोडिकल मतलब एक समय के बाद आएगा, मगर कब आएगा ये इसका टाइम ड्यूरेशन में वैरी। डिस्टिंक्ट फेसेस है, 4 फेस है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन। क्या हर एक पीरियड की लेंथ फिक्स है?
ड्यूरेशन में, वेरी इनफैक्ट इंटेंसिटी, उसका इंपैक्ट में ऑल्सो। मंदा आया, कितना मंदा आया बता सकते हो? सर बाद में बताएंगे जब हो जाएगा। एक्सपेंशन आया, कितना अच्छा एक्सपेंशन आया बता सकते हो? बाद में। कब बताएंगे? जनरली ये ऑपरेट करता है फ्री इकोनॉमिक कंडीशन में, जैसे इंडिया में है। फ्री इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम होता है। जनरली या तो मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कुछ नेगेटिव होने लगेगा सरकार उसको कवर अप कर। परवेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड परवेसिव। स्कूल में ना मैनेजमेंट पढ़ी होगी, परवेसिव हर फीचर में आता था। परवेसिव मींस विच इज एप्लीकेबल हर जगह। मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस एक सेक्टर पे हो गया तो दूसरे सेक्टर पे नहीं जाएगा। आपने कोरोना का टाइम देखा है, कोविड वाला, स्कूल बंद हुए थे, खाली स्कूल बंद हुए थे, टीचर्स की सैलरीज चली गई, गार्डनर, माली लोग हैं, बस के ड्राइवर है, कैंटीन वाले, सब दुकान में चले गए। वो बिजनेस में अच्छा होगा तो सबका होगा परवेसिव, बुरा होगा तो सबका होगा परवेसिव। इफेक्ट ऑन एवरी सेक्टर अगेन, बट यहां पर मैं अलग बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हर सेक्टर पे इंपैक्ट आएगा, मगर कुछ पे ज्यादा आएगा, कुछ पे। आपके पास ना एम के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। द मोस्ट अफेक्टिव सेक्टर्स, सबसे ज्यादा अफेक्ट किस पर पड़ता है? टूरिज्म, लग्जरी, कैपिटल गुड्स, एंटरटेनमेंट। आप बताओ, एक आदमी के पास पैसे ज्यादा आएंगे, सबसे पहले लग्जरी लेगा, घूमने जाएगा, मूवीज देखने जाएगा, यू नो। जब पैसे कम हो जाएंगे, क्या खाना पीना छोड़ देगा? लग्जरी छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? तो पॉजिटिव में इनका फायदा, नेगेटिव में इनका नुकसान। सबसे कम अफेक्टिव कौन से होते हैं? नेसेसिटी, मेडिकल, कंज्यूमर, राइट। आपने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है बुक के अंदर? बुक के अंदर भी है, ब्रह्मास्त्र के अंदर भी है। उसका आंसर क्या है, याद है आपको? याद कीजिए, क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है। मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। कौन सा आंसर था उसका? कैपिटल गुड्स एंड एक और वर्ड, कैपिटल एंड ड्यूरेबल। याद है ना आपको? वो वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो सबसे ज्यादा आप इन्हीं चीजों पे फर्क करोगे ना। अब घर का पंखा तो बंद नहीं कर दोगे आप, मंदा आ गया, एसी शायद नया ना खरीदो। अच्छा, जैसे ही मैंने हमेशा एक बात बताई है, आदमी के पास 20,000 रुपये कम हो जाए ना तो 50,000 का खर्चा काट देता है, बट 20,000 ज्यादा हो जाए तो 50-60,000 का बांध लेता है, EMI बनवा लेगा, लोन ले लेगा। आजकल तो बड़ा आसान सा काम है ना। बट कुछ सेक्टर बिजनेस साइकिल से ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, कुछ सेक्टर बिजनेस साइकिल से कम इंपैक्ट। कॉम्प्लेक्स स्टडी है, हम ना यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, बट आपको लगता है कि एक बिजनेसमैन के लिए अपनी बिजनेस साइकिल को समझना इतना भी आसान है? नो, इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एक बात बताओ, अगर किसी को पहले ही पता चल जाए कि मंदा आने वाला है या तेजी आने वाला है, तो वो मेंटली या फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो जाएगा? फिर कभी बिजनेस नुकसान में जाएंगे? आपको पता है, कई खाली हम नुकसान की बात करते हैं क्योंकि समझाना आसान है। कई बार बिजनेस में एब्नॉर्मल गेन भी हो जाते हैं। आपका रेस्टोरेंट है, आपकी कैपेसिटी है 100 कस्टमर की, आज 200 कस्टमर आ गए, वो फायदे की जगह फिर नुकसान हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आज इतने कस्टमर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, जैसे रक्षाबंधन, फेस्टिवल्स, यहाँ पे कई बार सेल बढ़ जाती है, बट आपको नहीं पता कब कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए। तो इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट, इतना भी आसान नहीं है। कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल। कॉन्टेजियस जो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड फैलता है। आपके ना सिलेबस में ना, तो मैंने एक कॉमन बात है, सारे यूएस से शुरू और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। एंड रेपरकशंस है इसकी, नेगेटिव इफेक्ट। क्या आपके बिजनेस साइकिल का, नेगेटिव की बात करो, क्या सिर्फ पैसे पर इफेक्ट आता है या आपकी फाइनेंशियल वेलबींग पे भी आता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे भी आता है? आप एक बात बताओ, एक दो आदमी एज्यूम करो अपने पड़ोस में या जान पहचान के, एक के पास भरपूर पैसा, एक के पास कम पैसा। कम पैसे वाले का एकदम एक्सपेंशन आ गया और भरपूर पैसे वाले का एकदम डिप्रेशन आ गया। क्या लाइफ में आपको चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आदमी जीने का तरीका छोड़ देता है, बदल देता है। मतलब जो आदमी रोज पैदल जाता था, आज वो गाड़ी में जा रहा है, जो गाड़ी में जाता था वो बाइक पे जा रहा है, वो शेयरिंग पे जा रहा है, वो टैक्सी में जा रहा है, वो ऑटो में जा रहा है, क्योंकि जीने का स्तर बदल जाता है ना, उसका लेवल। मार्केट से शॉपिंग नहीं करेगा, वो मॉल से शॉपिंग करेगा, और जो बेचारा मॉल से कर रहा था उसका आ गया तो शायद वो शॉपिंग थोड़े दिन के लिए बंद भी कर देगा। तो नेगेटिव इफेक्ट ना, एक तो सभी इकोनॉमिक वेरिएबल पे आएंगे, आपकी लाइफ पे भी आएंगे, और इकोनॉमिक वेरिएबल में प्राइस, डिमांड, सप्लाई, हर एक चीज पे आपके आने वाले हैं। अगला पॉइंट इसी के साथ मैंने कवर किया, दोनों इकट्ठे कवर किए। रेपरकशंस, हर एक इफेक्ट, हर एक इंपैक्ट करेगा, हर एक सेक्टर पे, हर एक फैक्टर पे। खाली आपके बिजनेस की डिमांड नहीं कम होगी,
आपके बिजनेस की डिमांड आधी होगी, पता है आप आधे लोगों को नौकरी से निकालने वाले हो, आप आधे लोगों को नौकरी से निकालने वाले हो। जिस राशन की दुकान से वो राशन लेते हैं उसका भी नुकसान होने वाला है। जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशंस पढ़ते हैं, पता चले वो बच्चों को भेज रहे हैं ट्यूशन छुड़वा दे, नुकसान होगा तो बेटे सबका होगा, फायदा होगा तो सबका। क्लियर है बात? These are the features of business cycle. फेसेस ऑलरेडी 4 आपको बता दिए हैं। इसमें एक बात आपको बताया था रिकवरी वाला, वो पढ़ लीजिएगा। रिकवरी में एक क्वेश्चन आता है, रिकवरी इज फेल्ट इन सेक्टर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज फैक्टर मार्केट, लेबर मार्केट। कौन सी मार्केट? सबसे पहले देखो जिसके पास ना पैसा है ज्यादा, तो 6 महीने साल बाद खत्म होगा। अब जिस बेचारे के 1 महीने में पैसा खत्म हो गया वो क्या कहेगा? काम पे जाते हैं भाई, अब 500 रुपए दिहाड़ी ना मिले 400 में करना पड़े, हम कर देंगे। बात यहां तक। इंडिकेटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स याद है आपको? लीडिंग, लैगिंग, कॉन्करेंट। लीडिंग जो आपको एडवांस में बताते हैं क्या होने वाला, इशारा मिल जाता है, प्रिडिक्टिबिलिटी मिल जाती है एडवांस में। होता है लैगिंग। लैगिंग मतलब हिस्टोरिकल बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं? होने के बाद पता चलता है कि आपके साथ क्या हो गया। और एक होता है कॉन्करेंट, कोइंसिडेंस, साथ साथ, हम साथ साथ है, आपको रोजमर्रा साथ साथ दिख रहा है कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। अब ना इसमें ना हमने ना एग्जांपल तो बहुत सारे दिए, बट एक छोटा सा झोल आया। हमने देखा एक इंडिकेटर ना कई बार एक इंडिकेटर एक दूसरे में भी आ जाता है। मान लो एक एलिमेंट है इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, ये ना बहुत अलग अलग जगह पर आते हैं। तो इसका मैंने आपको शॉर्ट कर दिया। आपका आंसर गलत नहीं है, बट क्योंकि एमसीक्यू है तो इंस्टीट्यूट ने तो एक आंसर फिक्स कर लिया। इसलिए मैंने आपको ना कहा था जो हमारी बुक में है वो आप नोट डाउन करें। बुक में अगर आपने देखा हो एक से ज्यादा में वो लाई नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने लिखा होगा शायद नोटबुक में, एक दो क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, जीडीपी किस में आता है? जीडीपी किस में आता है? इंटरेस्ट रेट किस में आता है? इंटरेस्ट रेट के 2 पार्ट थे, रियल और नॉमिनल। ज्यादातर बच्चों को यही परेशान करता है पेपर में, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट। फर्क क्या होता है इनमें? नॉमिनल जो एक्चुअल में चल रहा है यही होता है, रियल होता है वो। ये ना आपने बहुत जीडीपी में पढ़ा, आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है। रियल और नॉमिनल का फर्क समझा दो खाली। रियल में इन्फ्लेशन कंसीडर किया जाता है, नॉमिनल जो चल रहा है। तो नॉमिनल किस में आएगा बेटे? आप घर से पढ़ के आए हो ना, घर से पढ़ के आए हो ना, नोटबुक से लिखे होंगे वो सारे, अलग से लिखवाए। तो नॉमिनल किस में आता है? कॉन्करेंट में। रियल किस में आता है फिर? रियल किस में आता है? कहां से देख के बता रहे हो? मतलब जिस दिन मैंने बोला था वो बुक के अंदर से नोट करने को, आपने लिखा नहीं उस दिन। अगर आपने लिखा हुआ है तो आपके आंसर डिफरेंशिएटेड कैसे हो रहे हैं? हाउ? अगर बुक खोलनी पड़ी है तो नोटबुक में नहीं लिखा, इसका मतलब बेटे हमारे वाली बुक है ना, हमारे वाली बुक, वहां पे एक पोर्शन दिया है, वहां से एग्जांपल लेना। अगर आपने नहीं लिखा तो वहां से लिख। बताइए जल्दी से, रियल इंटरेस्ट रेट कितना आता है? फिर लीडिंग, लैगिंग, कंफ्यूजन बना रहे हो, क्या बात है? कितने बच्चे कह रहे हैं लीडिंग में, कह रहे हैं लैगिंग में? तो डिफरेंशिएटेड आ रहा है। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? जो इन्फ्लेशन के बाद आप चेक करते हो, तो दे आर प्रैक्टिकली लैगिंग, होने के बाद बता रहे हैं वो। आपको पता एक्चुअल में आपको जो दिख रहा है वो रियल थोड़ी दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा होगा? नॉमिनल। आपको क्या दिख रहा होगा? रियल किस में आएगा? लैगिंग में। नॉमिनल किस में आएगा? नॉमिनल आपको रो ही दिखता है साथ साथ। नॉमिनल मतलब जो विजिबल है, जो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, सॉरी कॉन्करेंट में। किस में आएगा? आपको ये दोनों याद रखने हैं, बाकी आपको बुक में से एग्जैक्ट याद दिला देंगे। प्रॉफिट्स किस में आते हैं? प्रॉफिट किस में आते हैं? प्रॉफिट में एक सवाल है सर, प्रॉफिट है या कॉर्पोरेट प्रॉफिट है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट है तो लैगिंग में आएगा, क्योंकि ईयर एंड पे निकाला जाएगा। डेली वाला, दुकान वाला प्रॉफिट है तो वो किस में आएगा? कॉन्करेंट में। किस में आएगा? लीडिंग का एग्जांपल तो दिया नहीं आपने अभी तक कोई। लीडिंग क्या होता है? जो एडवांस में बताता है। गिव मी वन, एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ लीडिंग। चेंज इन शेयर प्राइस, हाउसिंग इंटरेस्ट, एग्जैक्टली। जो गवर्नमेंट आपके रेपो, रिवर्स रेपो की वजह से हाउसिंग के, कार के लोन में इंटरेस्ट रेट छेड़ देती है, तो पता चल रहा है आपको कुछ होने वाला है।
तो याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसका फायदा है। पूछो क्या, एक क्वेश्चन आएगा जो आपको 10 मिनट चाहे इसके ऊपर एक्स्ट्रा लग जाए, देखो इस सिचुएशन में आपको अगर समझने में दिक्कत हो आप चाहे याद कर लीजिए, कोई बुराई नहीं। अपने को देख क्वेश्चन से मतलब है ना, अब याद रख लो कि रियल इसमें आ रहा है, नॉमिनल प्रॉफिट इसमें आ रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट इसमें आ रहा है। अपने को तो नंबर से मतलब है। गेटिंग माय पॉइंट? कॉजेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फीचर्स के बाद अगर दूसरा कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो क्या है? कॉजेज। कॉजेज मतलब वजह, रीजन। बिजनेस साइकिल के रीजंस क्या है? दो तरह से सर हम पढ़ते हैं, इंटरनल और इंटरनल जो आपकी कंट्री को या आपके बिजनेस को या आपकी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल जो होल लार्ज लेवल पर पूरी दुनिया को कर देते हैं कहीं ना कहीं। इंटरनल में मेरे पास 8 पॉइंट है, नीचे पढ़ेंगे इकट्ठा। पहला है चेंज इन इफेक्टिव डिमांड। बताइए, एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं, इफेक्टिव डिमांड। आप मुझे बताइए, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन? डिमांड बढ़ेगी मतलब कि बिजनेस की प्रोडक्ट बनाने, आप प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप नए लोगों को नौकरी दोगे, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, अपने आप क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन। ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड कम होगी तो आप प्रोडक्शन कम करोगे, आप लोगों को नौकरियां कम दोगे, आप लोगों को नौकरियों से निकाल दोगे, शायद आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपका सेल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या आ जाएगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने से एक्सपेंशन आएगी या कॉन्ट्रैक्शन? इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम? इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको लगता है कि मेरे को बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए ताकि पैसा रिटर्न आए, तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं। जैसे ही एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन। और जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा क्या आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन प्राइस। सर प्राइस चेंज हो गए तो बेटे, अगर इनिशियली आपने करंट प्राइस की बात करो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? करंट। अगर करंट प्राइस आपने बढ़ा दिया तो एकदम सप्लाई बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? बढ़ते क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन। क्या आ जाएगी? बट धीरे धीरे कस्टमर अपनी डिमांड क्या कर देगा? कम। फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। तो चेंज इन प्राइस ना दो तरह से इंपैक्ट करते हैं, एक तो एकदम कर देते हैं, एक थोड़े दिन बाद करते हैं। लो ऑफ डिमांड लग जाता है और लो ऑफ सप्लाई। उल्टा अगर मैं देख लूं, अगर चेंज इन प्राइस कम हो गया, प्राइस कम कर दिया, तो एकदम कस्टमर आ जाएंगे, डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अगेन क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन। बट प्रोड्यूसर धीरे धीरे अपनी सप्लाई क्या कर देगा? कम, तो फिर क्या आ जाएगी? दोनों में अगर ध्यान से देखो ना, पहले एक बार एक्सपेंशन आएगा, बाद में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार का खर्चा। यहाँ आपकी सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है, खर्चा करती है। मैक्रो में तो आप इसको जी के नाम से पढ़ते हैं, याद आपको C+I+G+M वाला? कह रहे सरकार ना सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। अगर सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, अल्टीमेटली सब खर्चा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? एक्सपेंशन। क्या आ जाएगा? और सरकार खर्चा कम कर दे तो क्या आ जाएगा? आप ना कभी सुनो, न्यूज में ना बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जब देश में डिप्रेशन आता है वो क्या कहते हैं? जब सरकार को ना पैकेज लॉन्च कर, वो पैकेज लॉन्च का मतलब ये है कि सरकार को कुछ पैसा खर्च करना, अल्टीमेट देखो किसी ना किसी को पैसा डालना पड़ेगा, या तो प्राइवेट बिजनेस डालते या सरकार डाले। अब प्राइवेट वाले जनरली डर जाते हैं तो अल्टीमेटली किसको आगे आना पड़ता है? सरकार को। पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस होते ही अपने आप क्या आनी शुरू हो जाएगी? एक्सपेंशन आ जाएगी। अगला साइकोलॉजिकल, बड़ा जरूरी आपके पेपर है, ये आपके लिए भी बात है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, आपकी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है, क्या है? तो बिजनेस एक्सपेंशन में। आदमी की पैसिमिस्टिक है, उसका क्या जाएगा? पूछो क्यों? जिसने अंदर से नेगेटिव सोच रहा है वो ढंग से पैसे लगाएगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करे। अब जिस बच्चे को पता है कि मेरा रिजल्ट खराब है, वो मेहनत कहां कर रहा है? वो तो बैठ के खाली सोच रहा है ना। जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आपको ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, तो आप मेहनत करोगे इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके अंदर से पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अच्छा होने वाला है तो आप एफर्ट ज्यादा करेंगे, खाली नहीं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, बिजनेस एफर्ट भी ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन। और जब आप नेगेटिव सोच के बैठे हो तो बेटे क्या आएगी? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा आपने एक चीज देखी अभी तक, हमने ना हर एग्जांपल में एक्सपेंशन बोला, कॉन्ट्रैक्शन, हमने पीक और डिप्रेशन नहीं बोला, क्योंकि वो उसी का हाईएस्ट लोएस्ट है और वो पता भी नहीं चलेगा हमें कब आएगा, बाद में पता चलेगा ना। तो इन जनरल लाइफ जब हम स्टडी करते हैं, हम दो ही वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेंशन और एक और वर्ड याद आया, रिसेशन क्या होता है?
रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है या डिप्रेशन होता है? जनरली हम उसे कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं। और सीवियर रिसेशन है तो क्या बन जाएगा? डिप्रेशन। अच्छा, मनी सप्लाई, सर मैक्रो में एक चैप्टर भी आता है मनी सप्लाई का। अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देगा तो क्या आएगा? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? पैसा आ गया, खर्च करो मजे से। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी सरकार की, ये भी आपको पता है ये भी मैक्रो में है। शुरू में तो हमें बताना बड़ा मुश्किल लगता है, ये चैप्टर में है आपके। दो तरह की पॉलिसी होती है, इन्फ्लेशनरी, एंटी इन्फ्लेशनरी। जब सरकार इन्फ्लेशनरी पॉलिसी लगाएगी तो एक्सपेंशन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन। और जब सरकार एंटी इन्फ्लेशनरी, जिसको हम डिफ्लेशनरी भी बोलते हैं, तो क्या आएगा? क्योंकि उससे सब क्या हो जाएगा? कम। सब क्या हो जाएगा? एंड द लास्ट इसका है इनोवेशन। क्या है? क्या होता है बच्चों इनोवेशन? खाली समथिंग न्यू या समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग बेनिफिशियल। न्यू भी है, न्यू के साथ अच्छा भी है, प्रोडक्टिव भी है, बेनिफिशियल भी है। जब भी इनोवेशन आती है जनरली ओवरऑल मार्केट में क्या आती है? बट इसकी दो एक्सेप्शन है। इनोवेशन जनरली मशीनरी में आती है, कैपिटल में, तो बेचारी लेबर की डिमांड कम हो सकती है। और सेकेंडली जो लोग इनोवेशन को अप्लाई नहीं करेंगे, इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनका बिजनेस बंद हो सकता। जैसे एग्जांपल दिया था आपको, नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया, कोडेक ने डिजिटल कैमरा को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मार्केट से क्या हो गए वो? इनोवेशन उसी के लिए फायदेमंद है जो इनोवेशन को अपना रहा है, जो नहीं अपना रहा वो बाहर जा रहा है ना बेटे? एक्सटर्नल, ये पूरी कंट्री को या पूरी दुनिया को करेंगे। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको ना हमेशा अपनी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपेयर करना है। किस किस को? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपके पॉपुलेशन की ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा है, जनसंख्या बढ़ी है, इकोनॉमी नहीं बढ़ी, बेटे फिर क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वाइडर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या आएगी? हम ये नहीं कह रहे कि जनसंख्या ना बढ़े, बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट इकोनॉमी की बढ़ने की स्पीड जनसंख्या की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर में जनरली हम नेगेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी एटसेट्रा। नेचुरल कैलामिटी बोलते हैं ना इसको हम, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं फायदा करती है, नुकसान करती है? जनरली नुकसान करती है, राइट? कॉन्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, ये पॉजिटिव सेंस में, शॉक का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं है। ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पॉजिटिव सेंस में। अगर टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा इंप्रूव होगी तो बेटे एक्सपेंशन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन? और युद्ध छिड़ गया, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, क्या होगा? नुकसान, सब कुछ बर्बाद। आपको पता है ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग जाएंगी, वो टूटेंगी, बट बिजनेसमैन भी पैसा नहीं लगाएगा। पता है फायदा क्या? मैं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूं, कल कोई उड़ा दे। और एक बात बताओ, जिस देश में युद्ध चल रहा है, लोग मूवी देखने जा रहे होंगे, लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे होंगे, लोग अपने घर पे बैठे हाथ जोड़ के कि ऊपर से कुछ गिरे ना। अल्टीमेटली यही है ना, कॉन्ट्रैक्शन है। क्या आएगी? बिजनेस बंद, लोग नौकरियों पे नहीं जा रहे। बट वो कहते हैं ना कि हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है। वॉर के बाद हम करेंगे रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर आएगी, खर्चा करेगी, लोगों को नौकरियां देगी, प्रोडक्शन करेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट करेगी, तो बेटे क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन। क्या आ जाएगा? अदर फैक्टर है कुछ, लाइक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, कानून चेंज हो गया। जैसे इंडिया अमेरिका का अच्छा ग्रोथ चल रहा है, बिजनेस हो रहा है, एक दिन ट्रम्प साहब ने कहा ऐसे 50% टैरिफ, तो हमारे एक्सपोर्ट वाले जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करें उनका तो हमारा मंदा आ गया ना अपने आप, बैठे बिठाए। इस चीज में 5% टैक्स आपने कितना कर दिया? 50%। तो ऐसे मंदे कभी भी आ सकते हैं, सरकारें बदलते ही पॉलिसीज बदल जाती हैं, रूल्स चेंज हो गए, इस तरीके से कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। कस्टमर का टेस्ट एंड, आपको पता है कस्टमर पानीपत जैसे शहर का एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे ना अलग अलग बड़े सारे क्लब जिम है ना। अंसल में एक बहुत बड़ा जिम है मैक्स फिटनेस, तो उन्होंने नया बनाया, बोला गया हरियाणा का सबसे बड़ा जिम, इतनी भीड़। अब एक नया खुल गया S3 फिटनेस, आपने यार देखोगे S3 फिटनेस, आधा से ज्यादा मैक्स पर उड़ के चले गए, कह रहे वो और भी बड़ा है और भी अच्छा है, मतलब जिम भी लोग छोड़ के चले गए। समझ पा रहे हो? दो तरीके से, एक को लगा कि बड़ी जगह जाना है, एक जिन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग ले रखी थी, कुछ के पर्सनल ट्रेनर वहां शिफ्ट हो गए, तो कस्टमर भी वहां पर। आपको नहीं पता कस्टमर का टेस्ट कब बदले, और दोनों में अगर आप कंपेयर करो साइंटिफिक, दोनों की मशीनें ऑलमोस्ट बराबर है।
सेम है, कुछ अलग नहीं है, दोनों आज की लेटेस्ट लगा रखी है, बट कस्टमर भाग गया देख के एक दूसरे को। सोचो ना, एक आदमी ने 6 महीने पहले इतना बड़ा स्पेशल जिम बनाया, 6 महीने पैर रखने की जगह नहीं है, कोई पर्सनल ट्रेनर खाली नहीं है, आज सारे खाली है। इसमें आपने तो कुछ नहीं किया, आपका बिजनेस खराब होगा या अच्छा होगा कई बार इसी आप पर डिपेंड नहीं करता, कई बार दूसरे पर डिपेंड कर जाता है। अब S3 फिटनेस आ गया तो मैक्स ने कोई गलती थोड़ी की उसके अंदर, मैक्स ने कुछ कहा नहीं कहा, कस्टमर खाली। तो मुझे कैसे मेरे क्लाइंट ने रोज फोटो डालता है, और मैंने कहा यार तू रोज जिम जाता है फोटो डालता है, इतना खाली कैसे, कौन सा जिम है, कह रहा मैक्स में, इतना खाली कैसे, मेरा सारे S3 चले गए। मैं कहा तू नहीं गया, कह रहा इतना खुला हो गया मैं क्यों जाऊँ, उसकी थिंकिंग देखो ना, कह रहा जहां पर भीड़ है मैं वहां क्यों जाऊँ, मैं काम से क्या करता हूँ खाली। बिजनेस खाली आपकी वजह से नहीं खराब होता, दूसरे की वजह से खराब हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके अलावा कुछ भी आपको समझ आए, सारे अदर्स हैं, सारे क्या है। क्या बिजनेस साइकिल का किसी डिसीजन मेकिंग में कोई रोल है? बिल्कुल है। पहला, डिमांड इंपैक्ट, आपको कैसे पता कितनी डिमांड है, साइकिल देखोगे ना। एक बार बताओ, एक्सपेंशन में ज्यादा डिमांड होगी, कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा, तो आप ज्यादा सामान कब बनाओगे। मैंने एक रेस्टोरेंट का बेसिक एग्जांपल दिया था, रेस्टोरेंट श्राद्ध में नवरात्रों में कम सामान बनाता है, रूटीन में ज्यादा बनाता है, उसको पता ना ये होता है, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स है, प्रिडिक्टेबल नहीं, कुछ तो अंदाजा लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी, नया बिजनेस लॉन्च करना है या डिस्काउंट देना है, जैसी सर्दियां खत्म गर्मियां खत्म डिस्काउंट लग जाता है, कि स्टॉक कहां रखेंगे निकाल दो, फिर साइकिल पे डिपेंड करता है। एक्सपेंशन, नया बिजनेस लॉन्च करना है, नए एरिया में लॉन्च करना है, आप दिल्ली में हो, आपने मुंबई में लॉन्च करना है, कर लो, कब करोगे, एक्सपेंशन में या कॉन्ट्रैक्शन में। तो इसलिए एक्सपेंशन में, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन में दिल्ली वाला नहीं चला, नई जगह पे पैसा क्यों लगाओगे। ऐसे ही प्रोडक्ट के एस्पेक्ट से, प्रोडक्शन कितनी करनी है ये डिमांड पे डिपेंड करता है, ज्यादा करनी है कम करनी। साइक्लिकल बिजनेस, कई बिजनेस होते ही साइक्लिकल है, हैंड एग्रीकल्चर हो गया, हैंडलूम हो गया, क्लॉथ मार्केट होगी, डिपेंड करता है गर्मियों में किसके कपड़े ज्यादा बनाओगे, कॉटन के, सर्दियों में वुलन के, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट, मार्केट एंट्री, अगेन प्रोडक्ट की बात करूं या मार्केट की, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या नई मार्केट को लॉन्च करना है, वो डिपेंड करेगा एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन। इस पे जनरली आपको क्वेश्चन नहीं दिखता होगा ज्यादातर। वैसे लास्ट में सर 3 डिप्रेशन पढ़ाएंगे, याद है आपको। पहला द ग्रेट डिप्रेशन 1930, के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर दिखता है, ज्यादातर कीन्स वाला होता है या अपना मोनेटरिस्ट वाला होता है। यूएस में शुरू हुआ, वर्ल्ड वाइड फैल गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, पूरी दुनिया की जीडीपी 15%, बहुत बड़ी बात है, कितनी गिर गई 15%। रीजन देखिए, 3 तरह के रीजन निकले। केन्स ने कहा ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड, मोनेटरिस्ट ने कहा हमारे देश में, हमारी दुनिया में बैंकिंग क्राइसिस है, मनी सप्लाई लो है। मनी सप्लाई क्या है, ऑब्वियसली यूज चल रहा है तो मनी सप्लाई कहां से होगी। एंड द लास्ट, अदर्स ने कहा डिफ्लेशन है, पेसिमिज्म है, प्रॉफिट कम है, ये सारा कुछ है। बट धीरे धीरे बेटे 1933 के अराउंड रिकवरी की स्टेज आई, डिप्रेशन को धीरे धीरे एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया गया, इसको बोलते हैं पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। सारी दुनिया ने धीरे धीरे डेवलप करना वापस। आईटी बबल बस याद है, यूएस में शुरू हुआ 2000 के आसपास, आईटी कंपनीज का जमाना आ गया, .com कंपनीज का। लोगों ने कहा इंटरनेट कंपनी बनाओ, इंटरनेट पे पैसा लगाओ, तो इतना पैसा लगा दिया, लोन ले लेकर पैसा लगा दिया, लैविश ऑफिसेज बना दिए, फ्री में काम दिया गया। अभी बोला आप फ्री में ले लो हमारे से सर्विस, हमको लगा कल को पैसा आएगा, वो पैसा आने से पहले ही गड़बड़ होगी। एक ना बबल, भ्रम का गुब्बारा बन गया कि इन कंपनीज में बहुत फायदा है, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनीज क्या काम करी थी, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट। क्या करी थी, अब खर्चा कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ऐसा है नहीं। एक दिन आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे, क्या आप बिजनेस कर पाओगे। 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है प्रॉफिट ओवर ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ ओवर प्रॉफिट। प्रॉफिट ओवर ग्रोथ वाला कहता है पहले दिन ही पैसा चाहिए, तो ग्रोथ ओवर प्रॉफिट कहता है फ्री में दे दो, जैसे जियो ने दे दिया। किसने दे दिया, जियो ने आपको इंटरनेट दिया था। भैया जियो का बैकअप कितना स्ट्रॉन्ग था, वो तो 50 साल में इंटरनेट फ्री दे देगा, क्या नहीं था। बैंक का लोन डूब गया, एक दिन बैंक ने पैसे मांगे, इनके पास पैसे नहीं है, जो गुब्बारा था ना, बबल था, बर्स्ट हो गया, फट गया। क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, कंपनी शट डाउन, वाइंडिंग अप हो गई, क्योंकि प्रॉफिट है नहीं, खर्चे ज्यादा है, और हम अपना लोन भी नहीं चुका पाए। धीरे धीरे हम इससे आगे निकले। फिर इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जब तक हम इससे आगे निकले तब तक अगला डिप्रेशन आ गया। अगला इससे रिलेटेड है, हुआ क्या, जैसे ही .com कंपनीज का नुकसान हुआ, तो यूएस के बैंक ने क्या किया कि यार दोबारा इनको रिवाइव करते, इंटरेस्ट रेट कम कर दी, लोन दिया, अपना पैसा निकालो वापस, कुछ करो।
अब वहां ना एक नया बबल आ गया प्रॉपर्टी को लेकर। किसको लेकर? लोगों ने कहा हाउसेज में, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, मकान में लगाओ, मकान बिकेगा, मकान की वैल्यू बढ़ेगी। और बैंक भी लोन दे रहा है, बबल बन गया। बैंक कह रहा है 50 लाख का मकान है, लोन देता हूं 1 करोड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक भी बिना बांट के लोन दे रहा है, सब ऑप्टिमम बिजनेस वालों को, जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी दे रहा है। सबने मकान में पैसा लगा दिया, क्या क्रिएट होगी? सप्लाई। क्या क्रिएट होगी? बट सबका पैसा लगा तो डिमांड कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सब बेचने को तैयार है, खरीदने को तैयार ही नहीं। ओवर सप्लाई। क्या बोलते हैं? जब ओवर सप्लाई होते प्राइस क्या चल जाते हैं? डाउन। मकान के पैसे डाउन, और इतने डाउन जितने का बैंक ने लोन दिया था ना, प्राइस उससे भी कम है। मतलब बैंक अगर आपका मकान बेचे तो भी लोन की रिकवरी, अल्टीमेटली भरपूर डिप्रेशन आ गया। क्या आ गया? बबल एक दिन क्या हो गया बेटी? और इन दोनों में एक खासियत थी, यूएस से शुरू हुए थे मगर पूरी दुनिया में हुए थे। 2006-7 अगर इंडिया का गूगल पे सर्च करना, मैं आप तो वो छोटे होंगे शायद, या होंगे भी नहीं शायद, कुछ लोग ठीक है। तुम मतलब मंदे के बाद तुम लोग आए हो, है रिकवरी मान ले तुम लोगों को, है कह रहे हम पैदा हुए तभी एक्सपेंशन आई है, वापसी कह सकते हैं। तो ना एक्चुअल में सर्च करना, एक्चुअल में यहां भी यही हुआ कि ना हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी डीलर था, प्रॉपर्टी का ब्रोकर एजेंट, सारे खाली हो गए। सबके पास प्रॉपर्टी है, लेने को कोई भी तैयार। इसको हमने बोला था लास्ट ग्लोबल क्राइसिस, सबसे बड़े वाला यही था। ठीक है बेटे, चलिए अब लास्ट पॉइंट। दो तरह के फैक्टर होते हैं, साइक्लिकल और असाइक्लिकल। साइक्लिकल जो बिजनेस साइकिल से इंपैक्ट होते हैं, और साइक्लिकल जो बिजनेस साइकिल से इंपैक्ट नहीं होते। साइक्लिकल के दो पार्ट, असाइक्लिकल के एग्जांपल मैंने दिया था, नेसेसिटी वाली चीजें। साइक्लिकल के दो पार्ट है, प्रो और काउंटर। प्रो जो साइकिल के फेवर में जाता है, मतलब एक्सपेंशन पे बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन पे। एग्जांपल देंगे इंप्लॉयमेंट, क्या देंगे? जीडीपी, सेल, प्रॉफिट। एक होता है काउंटर साइक्लिकल, उल्टा, जो एक्सपेंशन में कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट। क्या देंगे इसको? अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। और कुछ हो इस चैप्टर है? कुछ और डेफिनेशन तो आपको लर्न करनी है। कौन कौन सी डेफिनेशन है याद कीजिए। पोर्ट्रे वाली डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कम्पचर वाली डेफिनेशन है, इनोवेशन वाली, ऑप्टिमिज्म वाली डेफिनेशन है, और जारी है ना ये 4 डेफिनेशन। वैसे मैं बताऊं पेपर का पैटर्न क्या कहता है, ज्यादातर स्कम्पचर या होट्रे पे क्वेश्चन है। इस चैप्टर में ना करना सब है, वैसे मैं बता दूं आपको डिप्रेशन पे, जनरली केन्सियंस वाले डिप्रेशन पे क्वेश्चन दिखेगा, लीडिंग लैगिंग पे 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, फीचर्स पे और पोजिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, फीचर या के बाद एक क्वेश्चन आएगा, या तो साइक्लिकल साइक्लिकल वाला आ जाएगा, या फिर डेफिनेशन। कितने वाला आ जाएगा? डेफिनेशन वाला। कितने नंबर का चैप्टर है? 10 का है। जनरली कई बार वो इसको 6, 7, 8 तक ले जाते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन बढ़ा करना वो डिमांड में डाल देते हैं। वैसे आप देखोगे एवरेज 10 है, तो 7-8 में चला गया तो क्या हो जाएगा? डिमांड सप्लाई। मैं आपको इसका ना 2 प्रिंट शेयर कर दूंगा कि पिछले सालों में कितना कितने टाइम में आ रखा है। उससे वो एग्जैक्ट नहीं होता, इस बार बदल गया तो, बट एक एवरेज तो दिखा देगा ना वो। तो यहां तक बताया बिजनेस साइकिल में कोई दिक्कत हो किसी कंसेप्ट में? तो कर दूं बेटे एक बार यहां पर बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।